नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार सरकार के द्वारा जारी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर अब शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा जो है आपत्ति शिक्षकों ने जताई है। उनको ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति है उन्हें रास नहीं आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षक जो हैं इस नीति से काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है इसे लेकर वो भी हम आपको इस खबर में बताते हैं। बिहार सरकार के द्वारा बीते दिन शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति से बिहार के शिक्षक नाखुश हैं। शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर कई आपत्तियां जताई है। दरअसल दशहरा से पहले शिक्षकों को अच्छी खबर मिली है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति का ऐलान कर दिया है। ये नीति स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन देना होगा। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट या पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। शिक्षा विभाग की नीति में कहा गया है कि शिक्षकों का प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण होगा। वहीं अब शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा जारी की गई पदस्थापन और स्थानांतरण नीति पर बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को निम्नांकित आपत्ति है। ऐसे में एक नंबर की बात की जाए तो ट्रांसफर नियमावली के अनुसार पुरुषों का गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगा। कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, वहां क्या होगा? और ये बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ ही क्यों? शिक्षकों के लिए गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता है, वहीं नियम पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। इनके द्वारा ऐसा कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों का कहना है कि किसी भी शिक्षिका की पोस्टिंग उसके गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में भी नहीं होगी। ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं पर बहुत बड़ा जुल्म है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर गांव में क्यों? अपने गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग से आखिर दिक्कत क्या है? असाध्य रोगों से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को भी अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। ऐसा कैसा नियम है ये? इन दोनों समूह वर्गों में शिक्षकों को तो अपने घर के सबसे नजदीक विद्यालय में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, जो उनका गृह पंचायत हो या नगर निकाय हो। इस नियमावली में सबसे खराब प्रावधान है हर 5 साल में जबरन ट्रांसफर। ये समझ में नहीं आ रहा है। आज तक के पूरे इतिहास में कभी शिक्षकों के लिए जबरन ट्रांसफर का प्रावधान नहीं रहा है, फिर इस बार क्यों? क्या हर 5 वर्ष में सरकार ट्रांसफर के माध्यम से अवैध कमाई करना चाहती है? इस नियमावली से सबसे ज्यादा फायदा यूपी झारखंड वाले शिक्षकों को है। उन पर गृह नगर निकाय या अनुमंडल वाला नियम लागू ही नहीं होगा और उन्हें आराम से शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिल जाएगी। बिहार की महिलाएं गांवों में और बाहर की महिलाएं शहरों में। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम का कहना है कि सरकार ने बिना शिक्षक संघों के सुझाव लिए, उनसे बिना वार्ता किए जो नई स्थानांतरण व प्रतिस्थापन नीति तैयार की है उसमें व्यापक अनियमितता और भेदभावपूर्ण प्रावधान है। सरकार द्वारा जारी की गई उक्त नीति पर अभी भी शिक्षक सांडों के साथ बैठकर करने की जरूरत है ताकि आवश्यक बदलाव की जा सके। अन्यथा स्थिति में मामला हाईकोर्ट जाएगा और ट्रांसफर पोस्टिंग लागू नहीं हो पाएगी। तो मतलब साफ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से नियम लागू किए गए हैं, ऐसे में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये नियमावली जो है वो रास नहीं आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी कुछ त्रुटियां जिस तरह से हुई है उसको अपने स्तर से उसे बताने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो नियम लागू किए गए हैं और जिनको इनके माध्यम से राहत मिल सकी है
उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे वो असहमत हैं और बिना किसी संगठन के पूछताछ के, बिना किसी कमेटी के पूछताछ के इन्होंने ये जो नियम लाई है, इससे शिक्षकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो इस नियम से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से शिक्षकों को लेकर नियमावली में जो राहत दी गई थी, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जो राहत दी गई थी, इसको लेकर कई ऐसे शिक्षक हैं जो अब इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस तरह की बातों में संशोधन नहीं करती है तो आगे उनका ये जो मांग है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि वो लगातार इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं और वो बड़े पैमाने पर एक बार फिर से अपना आवाज जो है वो बुलंद करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।